Hello, good afternoon everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 एडाप्टिव रेडिएशन, जो कि इवोल्यूशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन जियोग्राफिकल पॉइंट रेडिएशन अमंग वेरियस डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये कोई एक क्या था, प्लेस था। ठीक है, तो अपने कंपटीशन उसमें जितने इस प्लेस में जितने भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पीसीज प्रेजेंट है, वो स्पीसीज के बीच में यहाँ पे क्या होने लग गया, कंपटीशन होने लग गया। कंपटीशन के कारण कुछ स्पीसीज पानी में चल दिए, कुछ आसमान में चल दिए, कुछ किस में चल दिए, अपने टेरेस्ट्रियल एरिया में। ठीक, तो ये जैसे जैसे गए उसमें क्या होते गया, कुछ कुछ चेंजेस होते गया, मॉडिफाई होते गया, उनके स्ट्रक्चर में क्या होते गया, चेंजेस होते गया। जैसे कि जो आसमान में गया उनके लिए विंग्स आ गए, जो टेरेस्ट्रियल एरिया में आया उनके लिए पैर आ गए, जो पानी में गया उसमें क्या आ गए, तैरने के लिए क्या हो गया उनके लिए, उसमें फिंचेस आ गए। क्लियर, तो उसी को क्या बोला जाता है, एडाप्टिव रेडिएशन। मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऊपर क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। क्लियर है, ठीक। रेडिएशन अलोंग वेरियस डायरेक्शन, एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस। देयर बिग मॉडिफाइड एडाप्टेशन। हमने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा है कि इन्होंने क्या कर लिया था, अपने जो बीक है, अपने जो चोंच है, उसमें क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने फूड रिसोर्सेज के लिए। क्लियर, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो एडाप्टिव रेडिएशंस है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग यही एडाप्टिव रेडिएशन का, कि वो एक चीज से दूसरे चीज में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इसका नाम याद रखना है। ठीक है, इसमें ये क्या है, प्लूसेंटल मैमल्स है, जो कि ऑस्ट्रेलियन म्यूसिपल्स में क्या हो गए, चेंज हो गए, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सारे क्या है, ये इसका कन्वर्जेंट है, यहाँ पे क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट। ठीक, ये सारे क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट को शो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर शो कर रहे हैं। ये किसको शो कर रहे हैं, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर। क्लियर है, इधर भी ये सारे क्या कर रहे हैं, ये भी कॉमन एंसेस्टर को शो कर रहे हैं। कॉमन एंसेस्टर। क्लियर है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ये पूरे याद करने का एज इट इज आपको आपके बोर्ड के पेपर में लिखना है। और ये पूछ सकते हैं मोल का ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, माउस का क्या होगा, लीमर का क्या होगा, बोब कैट का क्या होगा, ओल्फ का क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये सारा याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इसमें कितने प्रकार के क्या होते हैं, टाइम्स आते हैं, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसको किया गया है 4। किसमें डिवाइड किया गया है इसको, जियोलॉजिकल टाइम को, इवॉन। ठीक है, फिर क्या आएगा, एरा, फिर पीरियड, फिर इसको किया गया है, किसने कन्वर्ट किया गया, इपॉक। ठीक है, इवॉन सबसे छोटा, उसके बाद ईरा, उसके बाद पीरियड, फिर इपॉक। लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक में किसको किसको दिया गया है, सिर्फ ये दोनों को दिया गया है एनसीईआरटी में। क्लियर है, मतलब ये दोनों से आपके में क्या आएगा, क्वेश्चंस आएगा।
तो ये हो गया, आपको ये भी एज इट इज याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, इरा है सिनोजोइक इरा, उसका पीरियड है जो दो पीरियड में क्या हुआ है क्लासिफाइड हुआ है, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, कौन से इरा का बात करें हम लोग, सिनोजोइक एरिया। ठीक, सिनोजोइक एरिया क्या है, सबसे नया है। ठीक है, और प्रोटोजोइक क्या है, सबसे पुराना। ठीक है, ये क्या है, न्यूएस्ट है, और ये वाला क्या है, ओल्डेस्ट। ठीक, प्रोटोजोइक क्या है, सबसे ओल्डेस्ट ईरा है, और सिनोजोइक क्या है, सबसे न्यूएस्ट ईरा है। ठीक, सिनोजोइक के बाद कौन सा आया, मीजोजोइक। मीजोजोइक में इसको फिर से तीन प्रकार से क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा, क्रेटासियस, जुरासिक और ट्रायसिक। जुरासिक में कौन आया था, डायनासोर। जुरासिक मूवी देखे हो ना, उसमें जुरासिक में कौन रहता है, डायनासोर। ठीक, उसके बाद ट्रायसिक, फिर मीजोजोइक के बाद कौन आया, प्लियोजोइक। प्लियोजोइक में इसको कितने में बांटा गया, इसमें 6 पीरियड में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा, परमियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, डेओनियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, इतने पीरियड में इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है प्लियोजोइक को। आपको ये याद होना चाहिए, मीजोजोइक को 3 में क्लासिफाइड किया गया है पीरियड में, इसको 2 में और इसको 6 में। ठीक है, प्रोटोजोइक को नहीं किया गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या बताया गया है आगे, कि यूनिवर्स कितने मिलियन ईयर हो गया था, 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, बिलियन ईयर एगो। क्लियर, ठीक है। वैसे ही अर्थ कब आया था 4.5 बिलियन ईयर अगो, जब यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर अगो, उसके बाद अर्थ कब आया 4.5 बिलियन ईयर अगो, फिर उसमें फर्स्ट इनवर्टिब्रेट कब आया 50 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, फिर फर्स्ट जॉलेस फिश कब आया, जिसका जॉ नहीं था। ठीक है, ऐसे फिश आए 350 मिलियन ईयर अगो। क्लियर, उसके बाद सी वीड्स, मतलब समुद्र के अंदर वीड्स कब आए, फ्यू प्लांट्स आए, कब आए 320 मिलियन ईयर अगो। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इनिशियली देयर वाज कॉमन लैंड, क्या बोला गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के में, कि सबसे पहले क्या था, एक कॉमन लैंड था। ठीक है, एक कॉमन लैंड है, जो कौन था, पेंजिया। ठीक है, ये है पेंजिया, जिसमें सब रहते थे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब ये जो पेंजिया है वो ऐसे टूट गए, अलग अलग ड्रिफ्ट में, क्या अलग अलग किसमें टूट गए, जगह में टूट गए। ठीक है, जिससे लैंड क्या हो गया, सेपरेट हो गए। ड्यू टू दिस साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जिसके कारण साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गए। अर्लियर देयर वर मैमल्स लाइक हिप्पोपोटेमस, हॉर्स, रैबिट। ठीक है, जो पाए जाते थे इन साउथ अमेरिका, बट लेटर व्हेन इट जॉइन नॉर्थ अमेरिका फौना डोमिनेटेड। बट जब ये साउथ अमेरिका के साथ में क्या हुआ, जॉइन हुआ, तो उसमें जो नॉर्थ अमेरिका है उसका जो फौना था वो क्या था, डोमिनेट कर रहा था। क्लियर, इन ऑस्ट्रेलिया पाउच्ड मैमल सर्वाइव ड्यू टू अदर मैमल्स डोमिनेट। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, पाउच वाले मतलब कंगारू, ठीक है, वो क्या हो गया, डोमिनेट किए, क्योंकि वहां पे और अदर मैमल्स उसमें डोमिनेट नहीं कर रहे थे। क्लियर, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल इवोल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, सबसे पहले आया अर्ली रेप्टाइल्स, फिर आया सिनेप्सिड, ठीक है।
इससे कौन बना है, ये वाला, ठीक। और इससे कौन बना, ये दोनों, इससे बना ये वाला। और अर्ली रेप्टाइल से बना क्या, साइनोप्सिड, साइनोप्सिड्स बन गया। साइनोप्सिड से क्या बना, पॉलिप्सॉर। इससे क्या बना, थेराप्सिड। और इस थेराप्सिड से क्या बना, मैमल्स। ठीक है, इससे क्या बना है, मैमल्स। मैमल्स। क्लियर यहां तक, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, बट आप उससे पढ़ोगे देखोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन किससे आया हुआ है। इसलिए मैंने ये इजी सा बनाया है, जिसमें आपको दिखाएगा कि अर्ली रेप्टाइल्स क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है। ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट है, ठीक है। ये तीनों भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। ये भी एक्सटिंक्ट है। डायनासोर भी अभी एक्सटिंक्ट हो गया है। क्लियर। पेलियोक्सोर भी क्या हो गया, अभी एक्सटिंक्ट है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एनिमल इवोल्यूशन। सबसे पहले है अर्ली रेप्टाइल, जो कि क्या बना रहे हैं, दो चीज में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। याद रखना, अर्ली रेप्टाइल क्या हुआ है, दो भागों में डिवाइड हुआ है। कौन कौन सा, सौरोप्सिड्स और सेनोप्सिड, दोनों एस एस से आ रहे हैं, ठीक है। अर्ली रेप्टाइल दो एस एस में क्या होगा, डिवाइड हो गया, सौरोप्सिड्स और साइनोप्सिड्स, ठीक है। अब ये जो सौरोप्सिड है वो एक में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, टेकोडन। और सेनोप्सिड है वो एक में पिलोक्सोसौर, ठीक है, पेलिकोसौर। पेलिकोसौर फिर से थेराप्सिड में कन्वर्ट हुआ, फिर थेराप्सिड मैमल्स बना। क्लियर है, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। इसमें थेकोडॉन, फिर से डायनासोर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स में क्या हो गया, डिवाइड होते गया। और जो सौरोप्सिड्स है वो लिजार्ड, स्नैक, टर्टल्स और टर्टल्स, इसमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर है, ये है आपका एनिमल इवोल्यूशन। अगर आपके में आता है तो ये याद रखना है। क्लियर। आपको अभी ऐसी लग रहा है कि टफ है, बट एक बार आप खुद से अभी नोट्स बनाओगे तो ये इजी लगने लगेगा। क्लियर, एक ही बार में याद हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं प्लांट इवोल्यूशन। प्लांट इवोल्यूशन में क्या हुआ, क्लोरोफाइट्स क्या है, एंसिस्टर है सबका। क्लोरोफाइट्स से सब बने हैं। क्या क्या बने हैं, ब्रायोफाइट्स बने, ट्रेकियोफाइट्स बने, जुटेरोफाइलम बने, और क्या बने, एब्रोसेन, लाइकोपोड्स बने, और क्या बने, हर्बासियस लाइकोपोड बने। फिर ट्रेकियोफाइट्स से बने राइनिया टाइप प्लांट, ठीक। इससे बने सिलोप्टॉन, क्लियर है, ठीक है। सीड फॉर्म, इससे बने डाइकॉट, मोनोकॉट और साइकस, ठीक। इसमें बने ये सारे चीज। तो ये है क्या, प्लांट का इवोल्यूशन। प्लांट के इवोल्यूशन को एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ था। देखो, इससे बना था ट्राइकोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब इस ट्राइकोफाइट से क्या क्या बना था, ट्राइक्योफाइट ने बनाया था इसको, ठीक। फिर उसके बाद ट्राइकोफाइट से ही राइनिया टाइप बना, ठीक है। राइनिया टाइप से क्या बना, सिलोफाइटॉन, ठीक है। सिलोफाइटॉन से क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म। क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना, सीड फर्न। सीड फर्न क्या बना है, डाइकॉट, मोनोकॉट और साइकस। क्लियर है, ठीक है। अब इस जो सिलोफाइटॉन है उससे फिर से क्या बने, जेनेटल्स, कोनिफर्स, गिंकॉक, फर्न, सिनोप्सिड्स। क्लियर है, ये सारा क्या हो गया, प्लांट इवोल्यूशन।
ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लियर दिया हुआ है। आप उससे क्या कर सकते हैं, इसको देख देख करके क्या करोगे, मिला लोगे। क्लियर है? ठीक है, आगे इसमें देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखो मैमल्स किसमें कन्वर्ट हुए? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं? मंकी आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमन आते हैं। ठीक है, ये सारे बस आते हैं किसमें? प्राइमेट्स में। क्लियर? अब इसके आगे का देखते हैं क्या बताया गया इसमें कि ह्यूमन का कैसे हुआ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन सबसे पहले कौन आया? ड्रायोपिथिकस, फिर आया रामापिथिकस, फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से क्या आया? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस से क्या आया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से आया होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल से क्या बना? होमो सैपियंस। क्लियर है? ठीक है, अब एक एक का क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, कि ड्रायोपिथिकस कौन से सन में आया, क्या क्या उसमें क्या थे फीचर्स थे। फिर रामापिथिकस, रामापिथिकस नाम क्यों पड़ा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सैपियंस। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस कब आया था? 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन साल पहले। ठीक है, ये आया था। ये क्या है? डायरेक्ट एंसिस्टर ऑफ एप। जो एप है, हम लोग मैमल्स को 3 कैटेगरी में बांटे ना, मंकी, एप और ह्यूमन। तो जो एप का डायरेक्ट एंसिस्टर वो कौन था? ड्रायोपिथिकस। ठीक है, इसमें क्या होते थे? हेयरी बॉडी, पूरे बॉडी में क्या रहते थे? हेयर्स रहते थे। मोर एप लाइक। ठीक है, ये एप के जैसे ही दिखाई देते थे। क्लियर? ड्रायोपिथिकस। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा रामापिथिकस। रामापिथिकस क्या है? रामापिथिकस कब आया? 15 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 15 मिलियन ईयर अगो कौन आया? रामापिथिकस। मतलब ये दोनों सेम टाइम पे ही आए थे। ठीक है, बट ये क्या था? मोर ह्यूमन लाइक। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन की लाइक दिखने जैसा था। और ये क्या था? इसमें में भी क्या पाया जा रहा था? हेयरी बॉडी था। फॉसिल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिवालिक हिल इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे कहाँ से पाया गया था? शिवालिक हिल इंडिया में इसका जो फॉसिल्स है वो ऑब्टेन किया गया था। इसीलिए उस टाइम पे इसका नाम क्या रखा गया? रामापिथिकस। क्लियर है? कहाँ पे पाया गया याद रखना? शिवालिक हिल इंडिया। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितना था? 500 सीसी। इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना था? 500 सीसी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बाइपेडल मूवमेंट, जो पहली बार जो बाइपेडल मूवमेंट, 2 पैरों पे चलने वाला, सबसे पहले कौन बना? यही ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसी से क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 मार्क्स का। सबसे पहले क्या आया? बाइपेडल। बाइपेडल मूवमेंट कौन करता था? सबसे पहले कौन किया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती थी? 4 फीट। ठीक है, ये थोड़े छोटे छोटे होते थे, 4 फीट की हाइट होती थी। और ये कहाँ पे रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ठीक, इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया था? में पत्थरों से वेपन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे, और ये क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं होमो हैबिलिस। इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? फर्स्ट बाइपेडल मूवमेंट करने वाला। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें देखते हैं होमो हैबिलिस में क्या क्या कैरेक्टर्स थे। होमोनिड लाइक ह्यूमन। ठीक है, ये कैसा था? होमोनिड लाइक ह्यूमन थे। इसी को सबसे पहला मेन बोला गया, किसको? होमो हैबिलिस को। ठीक, ये क्या था? परफेक्ट टूल मेकर। अब होमो हैबिलिस जो है वो अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, औजार्स बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, क्योंकि इस टाइम फायर कैसे
करते हैं, ठीक है। फायर मतलब आग कैसे जलाते हैं, अभी तक इन्होंने नहीं सीखा था। तो इससे हम लोग ये लगा सकते, प्रोबेबली ये बोल सकते हैं कि ये अभी तक के क्या नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे। क्लियर। और इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो क्या था, 650 से 800 सीसी तक का था। क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस क्या था, इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो क्या था, 900 सीसी था। ठीक है। और ये क्या था, फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर। फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग इरेक्ट पोस्चर में रहते हैं, वैसे ही सबसे पहले जो इरेक्ट पोस्चर में दिखाई दिया वो कौन था, होमो इरेक्टस। ये इसके नाम में ही इरेक्टस लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये क्या था, इरेक्ट पोस्चर शो कर रहा था, सीधा पोस्चर शो किया। ठीक है। यूज्ड फायर, और होमो इरेक्टस ही सबसे पहले किसका यूज किए, फायर का यूज किए। ठीक है, आग जलाने में। तो अगर उन्होंने आग जलाया मतलब उस टाइम पे हम ये वो कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा कि ये अब उस टाइम पे मांस खाना शुरू कर दिए थे। क्लियर है, होमो इरेक्टस क्या किए थे, मांस खाना शुरू कर दिए थे। फॉसिल्स ऑब्टेन 1891 फ्रॉम जावा। होमो इरेक्टस का फॉसिल्स कहाँ में मिला था, जावा में मिला था। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, निएंडरथल। निएंडरथल क्या है, प्रोबेबली लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। ये कहाँ पे रहते थे ऐसा माना जा सकता है, सेंट्रल और ईस्ट एशिया में। ठीक है। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो कितना था, 1400 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कवर्ड देयर बॉडी। ठीक है। और ये जो निएंडरथल है वो इस यही वाला जो आपका इवोल्यूशन है, इसी में सबसे पहले क्या किए थे, पत्तों से कपड़ों से क्या करना, अपने बॉडी को ढकना शुरू किए थे। कौन किए थे, निएंडरथल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने अपने बॉडी को कवर करना सीखा। ठीक है। और क्या किया गया, जो जिनका डेथ हो जाता था उनको क्या किया, दफनाना शुरू किया इसी टाइम पे। और दफनाने के बाद उसमें फ्लावर डालना भी शुरू किया। कौन, निएंडरथल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बरीड डेड वन पुट फ्लावर एंड ऑन देम। ठीक है, उनको दफनाना शुरू किया और उसके ऊपर में फ्लावर डालना शुरू किया। कौन, निएंडरथल। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन आपके एनसीईआरटी के बुक में इसके नाम को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये इसको बताया गया है, इसको बताया गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखना जरूरी था। ठीक है। इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो कितना था, 1650। ठीक है, इतना था इसका क्रेनियल कैपेसिटी। डायरेक्ट एंसेस्ट्री ऑफ टूडेज मॉडर्न, हमारा जो अभी का जो होमो सेपियंस है उसका डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है, क्रो-मैग्नन। क्लियर है, आपको पता नहीं होगा, चलना चाहिए। ठीक है, और याद होना चाहिए कि होमो सेपियंस का डायरेक्ट कौन था, एंसेस्टर कौन था, क्रो-मैग्नन। ठीक है। और ये सबसे पहले क्या, मेड केव पेंटिंग, गुफाओं में पेंटिंग करना, पत्थरों को तोड़ तोड़ के पेंटिंग करना सबसे पहले कौन किया, क्रो-मैग्नन। अभी भी इसके केव पेंटिंग को देखा जा सकता है, जो कि इन्होंने कब शुरू किया था, 18,000 साल पहले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, केव पेंटिंग, उसको अभी भी ऑब्जर्व किया गया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भीम के बेटका। ठीक है, वहां पे इन्होंने जो केव पेंटिंग किया था क्रो-मैग्नन ने, वो अभी भी वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, ठीक। लास्ट देखते हैं क्या, होमो सैपियन। होमो सैपियन सैपियन, क्लियर है, मतलब अभी का जो ह्यूमंस है, हम लोग हैं, वो है होमो सैपियन। ठीक है, इसके बारे में क्या दिखाया गया यहाँ पे, ये कब आया गया, 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर पहले। ठीक है, होमो सैपियन सैपियन आया गया। इसको क्या बोला गया, आइस एज में इसको क्या किया गया, अराइज हुआ। ठीक है, आइस एज में होमो सैपियन सैपियन कब हुआ, आइस एज। ठीक है,
ब्रॉड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। होमोसेपियंस ने क्या किया, अब खेती करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कब हुआ, होमोसेपियंस ने किया था। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कब किया था एग्रीकल्चर को, 10,000 साल पहले, ठीक। ह्यूमन सेटलमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जो इंडस्ट्री का भी रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री जो अभी अभी जो दिखाई देता है उसका जो स्टार्टिंग कौन किया था, होमोसेपियंस, ठीक है। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना था, 1350 सीसी, ठीक है। इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, 1350। आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे ह्यूमन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं इवोल्यूशन की ओर, वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे उनका जो क्रेनियल कैपेसिटी वो क्या हुआ, कम हुआ। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले कौन आया, ड्रायोपिथिकस, फिर कौन आया, रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर आया होमो निएंडरथाल, फिर होमो सेपियंस। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इवोल्यूशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इवोल्यूशन में हमने सारी चीज को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ कंप्लीट किया, फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरीज था वो सारे किए, फिर हमने हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल किया, जेनेटिक ड्रिफ्ट किए, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स को बताए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इवोल्यूशन, प्लांट में, ह्यूमन में, एनिमल में। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।